तो आज मुझे आप लोगों से कुछ एक इम्पॉर्टेंट विषय के बारे में बात करना है, जो कि एग्ज़ाम्स। अभी एग्ज़ाम्स का अगर नाम लेते हैं तो सभी स्टूडेंट्स के पेट में थोड़ा सा डिस्कम्फर्ट होता है। एक बोलते हैं ना, एक फेमिलियर नॉट यू फील इन द स्टमक। एग्ज़ाम के टाइम पे स्ट्रेस होती है और स्ट्रेस की वजह से हमारे जो ब्रेन्स में एक केमिकल है जिसको हम कॉर्टिसोल बोलते हैं, वो रिलीज़ होता है। और जब वो रिलीज़ होता है तो थिंकिंग इट्स क्लाउडेड बोलते हैं, रैशनली सोच नहीं सकते हैं। तो इसीलिए एग्ज़ाम के टाइम पे काम और कंपोज रहना बहुत ज़रूरी है। प्रायोरिटाइज योर टाइम वाइल रिविजन करते समय अपना प्रायोरिटीज़ क्लियर रखें कि कौन सा सब्जेक्ट पहले करना है, कौन सा दूसरा, डेट वाइज अपना डिवाइड कर लीजिए। दूसरा ये है कि एक्सरसाइज, नॉर्मली स्ट्रेस के टाइम पे हम लोग एक्सरसाइज नहीं कर पाते। हम लोग को ऐसे लगता है अभी छोड़ दो, नहीं करना है, बहुत हो गया, अभी ऑलरेडी इतना स्ट्रेस्ड आउट हूँ तो मैं एक्सरसाइज क्यों करूँ और एडिशनल स्ट्रेस क्यों लूँ। पर मैं आपको एक आज पते की बात बताती हूँ। जब आप एक्सरसाइज करते हो तो आपके बॉडी में और ब्रेन में हैप्पी हार्मोन्स रिलीज होते हैं। तो उस हैप्पी हार्मोन्स की वजह से आपका स्ट्रेस लेवल कम हो जाता है। तो 100% स्ट्रेस ट्रीटमेंट होता है एक्सरसाइज से, ये मैं आपको गारंटी देती हूँ। अगर आपने हेल्दी खाना खाया, नॉर्मली बच्चे क्या करते हैं, भूख लगता है 2 मिनट मैगी नूडल्स बना के खा लेते हैं, या कुछ भी वेफर निकाल लिया, चॉकलेट निकाल लिया। अगर आपने अपने ईटिंग हैबिट्स को हेल्दी रखा, जैसे आपने कुछ ओट्स का कुछ खा लिया, या स्ट्रॉबेरी, अभी सीजन है तो स्ट्रॉबेरी, मलबेरी, आंवला खा लिया तो उससे विटामिन सी मिलता है आपको। फिर नट्स और नट्स मतलब जैसे वॉलनट, कैजू नट, ग्राउंड नट्स, पीनट्स, इससे आपको मैग्नीशियम और एनर्जी मिलती है। बनाना से बहुत सारी एनर्जी मिलती है। तो ऐसे बहुत सारे हेल्दी चीज़ें हैं जो आप खा सकते हैं जब भी आपको एक स्नैकिंग का मन करे। तो ये बहुत ज़रूरी है ड्यूरिंग स्ट्रेस लेवल्स। अगर जब भी हाई होते हैं तो ये सारी चीज़ें बढ़ जाती है, शुगर बढ़ती है या कम हो जाती है, या बीपी बढ़ जाता है। तो ये सबको रेगुलेट करने में ये सारी चीज़ें आपको मदद कर सकती है। सोशल मीडिया से कंप्लीट ब्रेक लेना है। इसका मतलब ये है कि नॉर्मली क्या होता है, बच्चे जब एग्जाम के टाइम पे एकदम स्ट्रेस्ड आउट हो जाते हैं या बोर फील करते हैं तो इमीडिएटली पहला चीज़ क्या है, इंस्टाग्राम खोलो, स्नैपचैट खोलो, व्हाट्सएप खोलो और चेक करो, तो इससे अच्छा क्या है कि आप अपना मोबाइल जो है वो बाहर के रूम में रखें, और जो रूम में आप पढ़ाई करें उससे मोबाइल को आप अपने आप से कोसों मील दूर रखना है। अपनी जो वरीज है उसको एक पर्सपेक्टिव में डालना है। नॉर्मली हम एग्जाम के टाइम पे इस चीज़ पे इस बातों के बारे में वरी करते हैं कि मेरा ये पोर्शन नहीं हुआ है या वो नहीं हुआ है, या कि एग्जाम के टाइम पे अगर मैं ब्लैंक आउट हो जाऊँ या मुझे कुछ याद नहीं रहे, या मेरे मार्क्स कम आएंगे। तो ये सारी चीज़ें पे हम लोग वरी करते रहते हैं जिसके ऊपर हमारा कोई कंट्रोल नहीं है। सो लेट अस फोकस ऑन दोज थिंग्स दैट आई हैव कंट्रोल। करेक्ट। अभी किस चीज़ पर अपना कंट्रोल है कि मैं इतना पोर्शन है मेरा, इतना मुझे कंप्लीट करना है, इस पे मेरा कंट्रोल है। लेकिन कल एग्जामिनेशन हॉल में क्या होगा या 10 दिन के बाद में क्या होगा उस पे मेरा कोई कंट्रोल नहीं है। डू मॉक एग्जाम्स एट होम। जब भी आपको कोई भी एग्ज़ाम देना है, भले ही वो बोर्ड एग्ज़ाम हो या घर इवन स्कूल के एग्ज़ाम्स हो, रिवीजन, प्रैक्टिस, हम लोग बोलते हैं ना, प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। तो प्रैक्टिस करना है रेगुलरली। कीप प्रैक्टिसिंग योर मैथ सम्स, योर क्वेश्चन पेपर्स पास्ट ईयर्स के। फिर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हो तो कीप सॉल्विंग योर पेपर्स अगेन एंड अगेन। तो ये बहुत ज़रूरी है। मॉक एग्जाम्स घर पर करके देखना। इम्प्रूव योर एग्जाम टाइम मैनेजमेंट। अगर आपको एग्जाम देने जाना है और आपको पता है कि ठीक है कल मुझे 2.5 घंटे का पेपर देना है, तो 2.5 घंटे का पेपर मुझे 2.25 घंटे में कंप्लीट करना है, क्योंकि 15 मिनट मुझे चेक करने के लिए चाहिए, पेपर चेक करने के लिए। सो आई होप आपको ये सारे टिप्स यूजफुल आएंगे, आपके एग्जाम्स में स्ट्रेस लेवल कम करने के लिए मदद करेंगे। हरे कृष्णा एंड ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स।